स्टैंडर्ड वायर गेज, उसको SWG ये भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। गेज एक ऐसा उपकरण होता है जो आपको बहुत जल्दी माप को बता देता है कि इसका क्या माप है। ये है वो स्टैंडर्ड वायर गेज, और मैंने पिछली क्लास में भी आपको दिखाया था। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है और इस तरह से सर्कुलर शेप में भी आता है। ज़्यादातर यही प्रचलित है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर लिखा होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। पहला तो ये समझ लीजिए कि ये किस धातु का बना होगा। स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर लिखा है आपको स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि किस धातु का ये बना होगा वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इसलिए क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, और इस पर जब हम ये नंबर्स लिखते हैं ना तो ये साफ दिखाई देते हैं। माइल्ड स्टील में वो थोड़ा ग्रे कलर का होता है, उसमें ग्रे कलर की मार्किंग दिखाई नहीं देगी। इसको पतली पतली शीटों में बनाया जा सकता है। बहुत सारे इसमें गुण होते हैं। अच्छा, इसको घिस के नहीं चलना होता, बहुत आराम से हम इसकी रीडिंग लेते हैं, घिसते नहीं है। बहुत हार्ड मेटेरियल को इसमें घिसना नहीं होता, इसलिए इसको हाई कार्बन स्टील का या हाई अलॉय स्टील का बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे काम चल जाएगा। पर मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको हाई एलॉय स्टील का नहीं बना सकते। मेरी तरफ से आप इसको इनवार स्टील का बना लो, जिससे स्लिप गेज बनते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर इतना महंगा बनाने की कोई ज़रूरत होगी तभी बनाया जाएगा वो, अदरवाइज जनरली ये आपको स्टेनलेस स्टील का मिल जाएगा, ठीक है। पहले इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड वायर गेज है ये ऐसा ही आएगा आपके सामने, ठीक है ना। इसमें 36 स्लॉट होंगे। अगर आप इसको गौर से देखो तो 30 स्लॉट मतलब ये झिरियाँ बनी होंगी ऐसे पूरे परिधि पर, और बाकी 6 जो हैं यहाँ पर बनी हुई हैं। जो बड़े बड़े वाले गेज नंबर हैं उनके ऊपर भी झिरी बना रखी है। तो कुल मिला के 36 साइज़ को नापने के लिए ये गेज बनता है। आप देख पा रहे हैं इसको बेटा, यहाँ पर भी स्लॉट बने हुए हैं। ये तो एक तो स्लॉट ये है, एक ये है, और इसके बीच में भी एक स्लॉट बना रखा है। तो बड़े बड़े जो गेज नंबर हैं उनके ऊपर भी हमने एक स्लॉट बना रखा है। तो ये कुल मिला के 36 स्लॉट हो जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि गेज नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, गेज नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मान कम होता चला जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब mm में ये मान कम होता चला जाएगा। गेज नंबर से बढ़ने से हमेशा साइज छोटा होता है। ये बात समझ में आ रही है। पार्ट्स के नाम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका वो है स्टैंडर्ड वायर गेज, ये है, और इसमें कुछ इस तरीके के आपके स्लॉट्स बने हुए हैं। मैं सिर्फ एक स्लॉट बना रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह का कोई स्लॉट बना हुआ है, ऊपर से ये खुला हुआ होगा, ठीक। इसको पूरी इस बॉडी को आप इसको बॉडी कह दीजिए, स्टैंडर्ड वायर गेज की बॉडी कह लो, या इसको डिस्क भी कह सकते हो आप। डिस्क मतलब क्योंकि ये डिस्क शेप का है इसलिए इसको डिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो ये स्लॉट है जहाँ से नापा जाएगा, इसको नापा जाएगा हमेशा यहाँ से। जो साइज़ आप लिया जाएगा वो इस स्लॉट की चौड़ाई से लिया जाएगा। चाहे प्लेट आप इसमें नाप रहे हो, पतली प्लेटें, और चाहे आप इसमें वायर नाप रहे हो। वो कहाँ आएगा वायर, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देगा वीडियो में भी। मान लीजिए ये आपका स्लॉट है, तो वायर यहाँ आएगा, ये साइज़ बताएगा वायर। जो इन दोनों दीवारों के स्लॉट की दीवारों पे छूता हुआ जाएगा वो होगा आपका साइज। तो इसको कहते हैं स्लॉट। ऊपर जो है इसको क्या कहेंगे भाई, स्लॉट। स्लॉट मतलब झिरी। और जो नीचे ये सर्किल है इसको कहा जाएगा रिलीविंग होल। क्या कहा जाएगा? ये खास तौर से वायर के लिए दिया जाता है रिलीविंग होल। क्यों? आप जानते हैं जब जो वाइंडिंग करते हैं ना, पंखों की वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग, उसमें गेज के तार होते हैं, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। इंसुलेशन नहीं चढ़ा होगा तो इतने करीब करीब जब आप बाइंडिंग करेंगे शॉर्ट नहीं हो जाएगी, वो फूक जाएगी ना। उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है। अब बार बार मुझे तार इसके अंदर रड़का के डालना और फिर बाहर निकालना, वो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। तो एक बार साइज नापने के बाद हम तार को नीचे ले आते हैं और इस रिलीविंग होल से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि बाहर निकालते हुए उसमें घर्षण ना हो। ये बात समझ में आ रही है बेटा? पर ये साइज नापने के लिए नहीं है होल। ये मत समझना कि वायर का डायमीटर यहाँ से नापा जाएगा, ये नहीं है वायर का डायमीटर। वायर का डायमीटर है जो ऊपर आपका स्लॉट है उसकी चौड़ाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके पार्ट समझ में आ गए। इसको स्लॉट कहेंगे, इसको रिलीविंग होल कहेंगे, और ये पूरी को बॉडी कहेंगे अगर आप बॉडी को कहना चाह रहे हैं। और इसमें यहाँ पर 30 होल ऐसे बने हुए होंगे पूरे परिधि में, और 6 होल इनके ऊपर बने हुए होंगे यहाँ पर। ऐसे नंबर जो 36 का होगा उसका मान है 0.2 mm। 1 mm का भी 5वां हिस्सा। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो इतने छोटे से साइज से और 8 mm तक के साइज को नापने के लिए ये गेज है। नापता नहीं है, ये चेक कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमारे पास माइक्रोमीटर है फिर हम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई माइक्रोमीटर है ना हमारे पास, माइक्रोमीटर में इसकी बात कर रहा हूँ, इस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इससे भी तो नाप सकते हैं हम वायर को।
वायर का डायमीटर इससे भी नापा जा सकता है। वायर का डायमीटर क्यों नाप रहे हैं वो समझ में आ रही है? बाइंडिंग करते हुए पंखे की बाइंडिंग में हो सकता है 20 गेज का तार लग रहा हो, मोटर की बाइंडिंग में हो सकता है 7-8 गेज का तार लग रहा हो, अलग अलग गेज के तार रखते हैं मोटे पतले। तो दिक्कत मतलब सवाल ये है कि जब हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है नापने का, तो वायर गेज को क्यों प्रयोग किया जाता है? उसके 2 रीज़न हैं बहुत महत्वपूर्ण और बड़े सिंपल। पहली बात तो ड्राइंग में गेज नंबर लिखा होगा, उसमें mm नहीं लिखा होगा। ये तो आपको mm में नापता है ना, ये आपको mm में नाप सकता है या इंच में नाप सकता है। ब्रिटिश या मैट्रिक माइक्रोमीटर दोनों हैं, अलग अलग तरीके के नापते हैं। पर अगर गेज नंबर लिखा है 20, तो या तो आप 0 से लेके 50 तक सारे गेज नंबर का मान याद करो, रटो, इंच में भी और mm में भी, तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब ड्राइंग में गेज नंबर लिख रखा है, mm में लिख ही नहीं रखा, तो पहले तो इसको mm में नापो और फिर ढूंढते फिरो कि इसका गेज नंबर क्या है, जो ड्राइंग के अनुसार हमें करना पड़ेगा। ये गेज आपको डायरेक्ट ये गेज नंबर लिखे रहते हैं इसके ऊपर, और साथ साथ mm भी लिखा रहता है बेटा। अगर आप गौर से देखो तो इस पर 1, 2, 3, 4 नंबर भी लिखे हैं, और उसके साथ साथ mm के, और आप ऐसा गेज इंच वाला भी चाह सकते हो। अगर आपको इंचों में डायमेंशन चाहिए तो यहाँ पर mm ना लिख के इंचों में उसका मान लिखा होता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसको अगर आप इंच में लिखोगे तो 0.324 इंच ऐसे लिखा है। तो आपको ये वाला साइज लिखा यहाँ पर चाहिए या ये वाला चाहिए? ये दोनों मिल जाएंगे आपको, ये वाले मार्केट में मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? तो पहली तो मेरी ज़रूरत ये बन गई कि जब ड्राइंग में गेज नंबर लिखा है तो मुझे एक स्टैंडर्ड वायर गेज चाहिए, ताकि मैं डायरेक्टली देख लूँ कि ये तार इस गेज का है और उसकी वाइंडिंग करनी शुरू कर दूँ। तो मुझे ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े कि पहले mm में चेक करूँ, फिर उसको माइक्रोमीटर की रीडिंग से देखूँ कि वो सही है या गलत है। इससे बच जाऊंगा। और आपने देखा होगा कभी बाइंडिंग जो करते हैं उनकी दुकानों में जाके देखना, एक साथ बहुत सारे तरीके के बहुत सारे रील लगी रहती है, स्पूल कहते हैं उसको, स्पूल। और वो उनका साइज इतना करीब करीब है कि हाथ से लगा के उसको देख पाना कि ये कौन से गेज का तार है थोड़ा मुश्किल हो जाए, गलतियाँ हो सकती हैं। फिर गलती तब पता चलेगी जब वाइंडिंग हमने एक स्लॉट में कर दी तो पता चला कॉइल पूरी नहीं बनी है, तो वो तार खराब हो गया ना। कॉपर बहुत महंगा है बेटा, बात समझ में आ रही ना? तो एक ज़रूरत तो ये हो गई। दूसरी ज़रूरत ये है, उसमें बहुत समय लगता है भाई। माइक्रोमीटर में बहुत समय लगता है एक रीडिंग को लेने के लिए। बार बार खोलो, बंद करो, रीडिंग को, कैलकुलेशन देखो, रीडिंग देखो, लगाओ। इजी है और फास्ट है। ये बात समझ। यूज़ क्या है इसके? या तो वायर का डायमीटर फॉर इलेक्ट्रिशियंस वायर का डायमीटर, जो वाइंडिंग के बाहर तार होते हैं खासतौर से, उनका डायमीटर नापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। और या फिर थिन शीट थिकनेस। अब इसको भी समझ लो। ऐसा मान लो कि ये आपकी कोई शीट है, थिन शीट है। और जब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक शीट रखी है, जब आप फैक्ट्रीज की बात करते हैं, बड़े वॉल्यूम की बात करो, एक साथ कई सारे थिकनेस की शीटें रखी हुई हैं। अब उन बहुत करीब करीब साइज़ है, मतलब कोई 0.8 की है, कोई 1 mm की है, कोई 1.2 mm की है, इतने करीब करीब साइज़ है वो। तो उस पता चला लगना तो था 1 mm का, हमने उठा के लगा दिया 1.2 mm का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो साइज़ गलत हो जाएंगे, इंस्पेक्शन में रिजेक्ट हो जाएगा। या 0.8 का लगा दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। गलती ना हो इसलिए हम इसको फटाफट यूज़ करते हैं, जल्दी कर देते हैं ना। ये माइक्रोमीटर में थोड़ा वक्त लगता है, और वो नीचे रखी होंगी, माइक्रोमीटर को ऐसे नीचे झुक के चलाना, बाहर निकालना, तो रीडिंग चेंज भी हो जाती है उसकी, राइट। तो इसको भी हम ऐसे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये शीट होती है आपकी, ऐसा मान लेना शीट है, तो हम इसमें लगा के देखते हैं कि भाई ये किस शीट में, किस स्लॉट में आ रहा है। मान लीजिए इस स्लॉट में ये आ रहा है, इसके बाद वाले में नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं इस स्लॉट में ये बहुत फंस के आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसका गेज नंबर पढ़ सकता हूँ। जो गेज नंबर मुझे अभी 25 दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? वो 25 वाले गेज नंबर में ये आई हुई है, ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्या ये 25 ही है? नीचे 25 लिखा है, और 25 के नीचे इसका mm का साइज़ भी लिखा है 0.51 mm, दिखाई दे रहा है? और ये भी देख लेना बाद में कि जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो mm में साइज़ वो थिकनेस कम होती जा रही है। ये 0.51 mm या तो ये वायर का डायमीटर होगा। अगर मैंने इसमें शीट न डाल के वायर डाला होता तो वायर यहाँ पर ऐसे आया होता ना, तो ये वायर का व्यास ही तो बता रहा है, जिसको हम 25 गेज कह रहे हैं, 0.51 mm। ये 5.1 mm इसका व्यास ही तो बता रहा है, जो आपने तार इसके अंदर रखा है। और ये तार यहाँ से नपेगा, इस होल से नहीं नपेगा। तो ये यूज़ लिख दिया मैंने। अब इसमें लिख देता हूँ वाई। ज़रूरत क्यों है? वाई यूज दिस। पहला है ड्राइंग में गेज में दिया होगा साइज। अगर ड्राइंग में गेज में ही साइज दे रखा है आपको, mm में दे नहीं रखा है या इंच में दे नहीं रखा है, तो फिर उसको कन्वर्ट करो, उसमें गलतियां हो जाती है। तो वही गेज का तार आपको या वही गेज की चादर आपको यूज़ करनी है प्रोडक्शन में। बात समझ में आ रही है बेटा? और दूसरा है फास्ट है, ये माइक्रोमीटर के कंपैरिजन में, तुलना में फास्ट है और इजी है।
अब जरा इसका प्रैक्टिकल करके देख लें एक बार। प्रैक्टिकल क्या है, इसको नाप के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मुझे मालूम है कि हमारे पास दो डायमीटर के तार हैं, एक है 0.8 और एक है 1.2। ये दो थिकनेस के तार हैं, दो डायमीटर के तार हैं। मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ऐसे आप इनके डायमीटर में फ़र्क देख सकते हैं। ये 1.2 mm का है डायमीटर और ये 0.8 का है। ये मिग के वायर है और हम इसको अभी स्टैंडर्ड वायर गेज से नाप के देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 0.8 जो हमने कहा कि वो 0.8 कहाँ लिखा हुआ है, 18 पे लिखा है। कहाँ लिखा है? 21 पर। 21 पर अगर आप इस जगह देखें 21 पर, तो आपको क्या ये 0.81 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? 0.81 दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इस 0.81 वाले तार को 21 वाले स्लॉट में डालकर। ये देखिए इसका साइज़ कहाँ से नापेगा? यहाँ से, जहाँ पर ये स्लॉट है, ठीक है। अगर आप इसको महसूस करेंगे तो दोनों तरफ ये छूता हुआ जा रहा है। इससे ज़्यादा वाले मतलब कम वाले साइज़ में इधर कम हो रहा होगा, ये साइज़ इधर कम हो रहा होगा तो स्लॉट का साइज़ बढ़ता जा रहा है, उसमें ढीला होगा। और इसके इधर वाले साइज़ में ये आएगा नहीं क्योंकि वो छोटा हो रहा होगा। ये 21 वाले साइज़ में ही आएगा, इस वाले साइज़ में ही आएगा। ये तरह से हम इसको चेक करते हैं। ऐसे ही 1.2 को अगर आप चेक करेंगे, 1.2 का 1.2 कितना होगा इसमें देख लो, 19 के करीब होगा, है ना, 18 होगा। 1.22 जो 19 पे लिखा है वो 1.02 लिखा है। 1.02 तो बहुत कम हो गया, मैं 1.2 कह रहा हूँ। तो 1.22 18 mm मतलब 18 गेज नंबर। तो ये वाला जो मेरा तार है इसका डायमीटर कितना है? 1.2 mm। आप अगर स्टैंडर्ड वायर गेज में देखोगे तो 18 जहाँ लिखा होगा, ये लिखा हुआ है आपका 18 और 18 के नीचे आपको लिखा होगा साइज़ 1.22 mm। तो ये इसमें आना चाहिए ना, 18 वाला स्लॉट में आना चाहिए। 18 वाला स्लॉट ये है आपका 18। तो आप देख रहे हैं कि ये तार जो है 18 वाले स्लॉट में आ रहा है, राइट। इसके इधर वाले यानी कि कम नंबर 16, 17, 18 में ये ढीला आने लगेगा और इसके इधर वाले में ये आएगा ही नहीं। आप कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। ये किस में आएगा? ये आएगा आपके 18 वाले, क्योंकि 18 गेज का तार है। बस ऐसे इसको यूज़ करते हैं। सिंपल था ना। इस प्रैक्टिकल को आप करके देख लें। अलग अलग पतली पतली शीटों को माइक्रोमीटर से नापें और उसके बाद इस गेज नंबर से उसको चेक करें। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि दशमलवों में फ़र्क होता है, तो माइक्रोमीटर में जो आपको दशमलव में साइज़ आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो साइज़ यहाँ लिखा हो। उसके आसपास वाले साइज़ से आपको इसको चेक करना पड़ेगा। वायर गेज तब प्रयोग करते हैं हम जब ड्राइंग में गेज नंबर ही लिखा हो, आपका mm ना लिखा हो। ये तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत ढीला और टाइट आ रहा है उसमें। लेकिन अगर गेज नंबर ही लिखा होगा तो वो गेज नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट इससे जाँच हो जाएगी। जांच हो जाएगी। गेज क्या करता है? नापता नहीं है, जांच करता है। आपको लग रहा है ये नाप रहा है, नाप नहीं रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये वाला साइज यहाँ आएगा। जांच कर रहा है वो। बात समझ में आ रही है बेटा? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ये चेक करने का होता है, जांचने का इंस्ट्रूमेंट होता है। उसको हम गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गेज। इसको हम गेज नहीं कहते, इसको हम गेज नहीं कहते। ये मेजरिंग इक्विपमेंट है, प्रिसीजन मेजरिंग इक्विपमेंट है, पर ये हमारा गेज। तो आज ठीक है, सिर्फ इसी टूल के बारे में मुझे समझाना भी था और प्रैक्टिकल भी करके दिखाना था। अब आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। इसमें कोई सवाल आपका हो तो पूछ लें, और अगर प्रैक्टिकल करते हुए कोई दिक्कत आ रही हो तब पूछ लेना। कुछ है, सवाल है तो इस लेक्चर को भी यहाँ पर रोक दें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।